हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉम्प्लेक्स बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट इसको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको पता है कि हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है? और क्या आपको पता है कि उसमें आरबीआई ने एक नए टूल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है? क्या आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के पास क्या क्या टूल्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? क्या आपको पता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? तो आइए आज हम जानेंगे इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे और डिटेल में, क्योंकि इस टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चन आता है पिछले 15 साल से। हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूनानिमसली रेपो रेट को चेंज ना करते हुए 4% पे रखा है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा गया है। यहाँ पे ये बात जान लेना भी ज़रूरी होता है कि रेपो रेट को पिछले 11 टाइम से अनचेंज्ड ही रखा गया है। लास्ट टाइम रेपो रेट को चेंज किया गया था मई 2020 में, उसके बाद से ये 4% पे ही मेंटेन किया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% ही रखा गया है और इसी के साथ साथ आरबीआई ने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसका रेट रखा गया है 3.75%। ये एडिशनल टूल एडिशनल लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए लाया गया है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या क्या होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती हैं दोस्तों, वो सेंट्रल बैंक बनाता है एक कंट्री की, जैसे कि इंडिया के केस में आरबीआई। और ये पॉलिसी बेसिकली कंसर्न करती है मनी सप्लाई से और इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी से। वहीं फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और इसका मेन एस्पेक्ट होता है कैसे मैनेज किया जाए टैक्सेशन और स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी पे। आइए अब देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंसेस। जैसा कि आपको बताया कि फिस्कल पॉलिसी बेसिकली एक टूल है जिसके भी गवर्नमेंट यूज़ करती है टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ में, और ताकि वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक बनाता है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है। और इसको एडमिनिस्टर करता है फिस्कल पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वही मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इम्पैक्ट की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट बजटरी डिफिसिट्स पे होता है, वहीं मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट बोरोइंग इन द इकोनॉमी पर पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो रिलेट करती है गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से, वहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बैंक और क्रेडिट कंट्रोल से रिलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी जो है उसका फोकस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, और मॉनेटरी पॉलिसी का एक फोकस होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और वहीं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट रेशोज। वहीं टारगेट की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आइए अब जान लेते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है। एसडीएफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एट प्रेजेंट जो 8.5 लाख करोड़ की एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है इकोनॉमी में, उसको रिड्यूस करना है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। 2018 में सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया था, और आरबीआई को एम्पावर किया गया था कि वो एसडीएफ फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कर सके एज एन एडिशनल टूल टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम विदाउट एनी कोलेट्रल। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि एसडीएफ फैसिलिटी जो है इसमें कोई कोलेट्रल का कंस्ट्रेंट नहीं है आरबीआई के ऊपर, और इस कारण से ये स्ट्रेंथन करती है ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को। यहाँ पे ये भी जान लें कि जो एच डी एफ है ये रिप्लेस करेगा रिवर्स रेपो रेट को एज द फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर को। दोनों स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़, ये दोनों की दोनों ऑल डेज ऑफ द वीक जो है ये अवेलेबल रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे ये भी जान लें कि एच डी एफ का जो रेट होगा वो 25 बेसिस पॉइंट्स कम होगा पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट से। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का कंसेप्ट जो है वो फर्स्टली रिकमेंड किया गया था बाय उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट इन 2014 में। यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान दे लें कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई कोलेट्रल जो है आरबीआई को देने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार ऐसा देखा गया था पास्ट में कि आरबीआई जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी को इसीलिए रिड्यूस नहीं कर पाती थी क्योंकि कंस्ट्रेंडिंग फैक्टर होते थे रिगार्डिंग कोलेट्रल, क्योंकि रिवर्स रेपो विंडो में आरबीआई को कोलेट्रल जो है इशू करने पड़ते थे। बट अब एचडीएफ फैसिलिटी आने के बाद आरबीआई जो है एक्सेस लिक्विडिटी को सिस्टम से रिड्यूस कर सकती है विदाउट इशूइंग एनी कोलेट्रल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर लिक्विडिटी सिस्टम में इतनी ज़्यादा आ कैसे गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पीछे पेंडेमिक हुआ था तो गवर्नमेंट ने कई सारे लिक्विडिटी मेजर्स लिए थे ताकि इकोनॉमी की को इम्प्रूव किया जा सके। तो उस समय जो है सिस्टम में लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया गया था और इसी कारण से इन्फ्लेशन के लेवल भी राइज कर गए थे। जैसे जैसे लिक्विडिटी अगर इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन जो है ऑटोमेटिकली राइज करता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की टूल किट का एक मेंबर है अभी। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट मिलके आरबीआई को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के बारे में। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को अगर वो आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं। वहीं रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक्स को अगर वो अपना एक्सेस कैश जो है आरबीआई में जमा करते हैं। और इसी कारण से रेपो रेट जो है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से हायर होता है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट मिलके पूरी इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट और बैंकिंग सिस्टम के सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहती है, encourage करना चाहती है तो उसे सिस्टम में लिक्विडिटी जो है इंजेक्ट करनी पड़ती है। और वो कैसे करती है? वो रेपो रेट्स को रिड्यूस करके करती है। वहीं अगर आरबीआई को सिस्टम से लिक्विडिटी सक करनी होती है तो वो रेपो रेट्स को इंक्रीज कर देती है। जैसे आरबीआई रेपो रेट्स को रिड्यूस करती है वैसे ही जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई, ये भी अपने इंटरेस्ट रेट्स जो जो ये डिपॉजिट्स पे देते हैं और जो लोन्स पे लेते हैं ये दोनों के दोनों को रिड्यूस कर देती है। और इससे इकॉनमी में लिक्विडिटी जो है बढ़ जाती है, लोन्स लेना आसान हो जाता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं इंसेंटिवाइज हो जाती हैं। इसी कारण से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स भी कहा जाता है इकॉनमी के। आपने एक और टर्म सुनी होगी कि बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जो कि अगर बैंक्स आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स लेते हैं तो आरबीआई को उन्हें बैंक रेट पे इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। इसके लिए कोई भी कोलेट्रल बैंक को आरबीआई को देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बैंक रेट का यूज़ क्या है? बैंक रेट बेसिकली पेनल रेट्स जो होते हैं, पेनल्टी के रेट्स, वो बैंक रेट से लिंक होते हैं। अगर कोई भी बैंक अगर सीआरआर या एसएलआर मेंटेन नहीं कर रहा है तो आरबीआई उन पे पेनल्टी लगाती है जो होती है पेनल्टी का रेट, जैसे कि बैंक रेट +3% फॉर एग्जांपल। तो ये जो बैंक रेट आज की डेट में जो भी है उसमें 3% ऐड कर दीजिए, उतना जो है पेनल्टी का रेट बन जाता है किसी भी कमर्शियल बैंक पे अगर वो सीआरआर और एसएलआर जो कि मैंडेटरी है मेंटेन करना वो नहीं करते हैं। इसलिए बैंक रेट जो है इम्पोर्टेंट है। आइए अब जान लेते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट वो रेट है जिसपे कि आरबीआई लेंड करती है ओवरनाइट फंड्स टू शेड्यूल्ड बैंक्स और ये की जाती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आरबीआई ने फैसिलिटी इसलिए इंट्रोड्यूस की थी ताकि वो रेगुलेट कर सके शॉर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी मिसमैच को मोर इफेक्टिवली। बेसिकली मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी एक विंडो है जो कि बैंक्स बोरो कर सकते हैं आरबीआई से इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, जहाँ पे कि इंटर बैंक लिक्विडिटी जो है कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाए। एमएसएफ की फैसिलिटी जो है वो आरबीआई ने 2011-12 से लॉन्च की थी। बेसिकली ये भी एक पिनल रेट है जिसपे कि बैंक जो है आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं अगर वो कम्प्लीटली जो है एग्जॉस्ट हो जाएं बोरोइंग असिस्टेंस से। और इसी कारण से जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होता है वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है। आइए अब समझ लेते हैं कि रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। रेपो रेट जो होता है ये वो रेट है जो कि बैंक्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए चाहिए होता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये वो रेट होता है जो कि ओवरनाइट लैंडिंग के लिए दिया जाता है।
रेपो रेट जो है इसमें पैसा जो है कमर्शियल बैंक को दिया जाता है। वहीं जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए है। रेपो रेट में बैंक्स जो हैं वो बैंक सिक्योरिटीज़ देते हैं एज कोलेटरल। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ही दिया जाता है एज कोलेटरल। और लास्टली जो एमएसएफ है इसके अंदर जो बैंक्स हैं वो प्लेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फ्रॉम द एसएलआर कोटा अप टू 1%। और ये फैसिलिटी जो है रेपो रेट में अवेलेबल नहीं होती है। कहने का मतलब ये है जो बैंक्स होते हैं वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के केस में उन सिक्योरिटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशो का पार्ट होती हैं। वहीं रेपो रेट के केस में बैंक्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। आइए अब शॉर्ट में आपको बता दें कि अगर इन्फ्लेशन को फाइट करना है आरबीआई को तो उसे रिजर्व रेशो यानी सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज करना होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना होता है ताकि वो लिक्विडिटी को सक कर सके। और पॉलिसी रेट को इंक्रीज करना होता है। पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट को इंक्रीज करना होता है। वहीं अगर डिफ्लेशन को फाइट करना होता है तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इस वीडियो को फिनिश करने से पहले आपको बता दें कि कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो बेसिकली एक एवरेज डेली बैलेंस जो है बैंक को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास, जो कि कुछ परसेंटेज होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का। वहीं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है ये वो शेयर है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का जो बैंक को ज़रूरी होता है इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, कैश हो गया और गोल्ड हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट है ये आरबीआई की एंड रिगार्डिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। थोड़ी सी टेक्निकल भी हुई ये वीडियो किसी किसी पॉइंट पे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आप आने वाले एग्जाम में पक्का ही पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चन बैंक फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।